एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूं फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके भाग्य में कौन सी खुशियां लिखी हैं और वो कब तक आपको मिलेंगी। बेसिकली आपके जीवन में खुशियां कब तक आएंगी एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ वैसे यहाँ भी लूंगी। सो दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी आउल एंड यहाँ पे है ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये बिल्कुल ही रफ फॉर्म में है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द पैरेट एंड यहाँ पे है ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाकर डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी आउल एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आपके भाग्य में कौन सी खुशियां लिखी हैं और वो कब तक आप लोगों को मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे दी आउल की एनर्जी से आप लोग कनेक्ट कर पाए हैं। सो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, Ace of Pentacles, very nice. Two of Cups, okay. Three of Swords, the Star. अगर मैं बात करूं आपके भाग्य में कौन सी खुशियां लिखी हैं, आपकी कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश होगी ऑप्शन फर्स्ट, वो पूरी होगी, लेकिन उसके बाद आपका दिल भी टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने विश किया कि इस पर्सन से मेरी शादी हो जाए या इस पर्सन के साथ अगर आपके वो क्रश है तो मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं, दोनों साइड से कनेक्शन हो, कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद से जैसे आपका दिल भी टूट रहा है और उसके बाद यहाँ पे आप खुद को हील भी कर रहे हो। बेसिकली अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके रिश्ते में, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, वो सेपरेशन से अगर आप लोग गुजरते हो तो वो जो भी कुछ है ना, वो जो फेज होगा आपकी लाइफ का वो आपको बदल के रख देगा, ठीक है। एंड जो असली खुशियां हैं बेसिकली वो उसके बाद आएंगी। इससे पहले की जो भी खुशियां थी वो मैं बोलूं कि वो फेक थी, टेम्परेरी थी, लेकिन रियल हैप्पीनेस जो फील करना होता है ना ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग वो हैप्पीनेस फील कर पाओगे। और वो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी वो आएगी विद द अवेकनिंग। आपको ये समझ में आएगा कि लाइक पार्टीज कर लेना, पैसा आ जाना, किसी पर्सन से प्यार मिल जाना, इसमें रियल हैप्पीनेस नहीं है। रियल हैप्पीनेस असली खुशी का जो सार है वो वहाँ, खुशी जो है उसका सोर्स वहाँ है, वो है आपके अंदर से ही, आपके भीतर से ही। तो कहीं ना कहीं आप खुद को हील करोगे, आप अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरोगे और उसके बाद कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी लाइफ में वो रियल हैप्पीनेस आएगी। लाइक कोई पर्सन जो जैसे कहते नहीं है कि वो भक्ति में डूब जाता है, ईश्वर के साथ प्रेम में डूब जाता है, तो उसके बाद उसे जो वो हैप्पीनेस वाली जो जिसे हम परम आनंद कहते हैं, इन केस अगर आप लोग को पता हो तो वो जो फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग उस फीलिंग के साथ मैं ऐसे देख रही हूँ कि कनेक्ट होंगे। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप भी आप लोगों की लाइफ में रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट। कार्मिक लोगों से आपने डील भी किया होगा, आपने ऐसे लोगों से भी अपनी लाइफ में डील किया होगा जो आपसे जेलस करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, या फिर आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं,
यानी कि नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपके लाइफ में काफ़ी रहेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढोगे। आप देख रहे हो, मैं आपको बताऊं ऑप्शन फर्स्ट, एक वक्त में आप इतने कमज़ोर होंगे, कमज़ोर कहूँ या फिर ऐसे कहूँ कि आपके पास वो विजडम नहीं है, उस वक्त आपको छोटी से छोटी चीज़ भी हर्ट करेगी। लाइक किसी ने आपसे कुछ कह दिया, वो भी आपको हर्ट करेगा। अगर आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो भी आपको हर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन फिर एक होता है बिल्कुल डार्क नाइट वाले एक पीरियड से गुजरना, टाइम पीरियड से, यानी कि बहुत ही जैसे जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ थी उसका ही आपसे अलग हो जाना। ये किसी के लिए ड्रीम जॉब भी हो सकती है कि कोई ड्रीम जॉब छूट गई या कुछ भी, हाँ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कोई टाउ मोमेंट बेसिकली वो जैसे कट हुआ और उसके बाद आपको वो दुख तो हुआ, लेकिन उस दुख में ही आपको आपकी खुशियों का मतलब, आपकी ज़िंदगी का जो मतलब है वो समझ में आया। तो ये तो खुशियों की बात हो गई। एंड बात करूँ तो पैसा आपके पास अच्छा होगा, आप जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अच्छा नाम कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, स्टेबिलिटी भी आप लोगों की लाइफ में आएगी, लेकिन चैलेंजेस हमेशा ही बने रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आप उन चैलेंजेस के साथ खुश होना सीख जाओगे, आप नेगेटिव लोगों के साथ डील करना सीख जाओगे, आप इसमें भी खुश रहोगे कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो भी अच्छा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की फील हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में आप बार बार जैसे कहते हैं ना, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, एंडिंग, न्यू बिगनिंग, एंडिंग, न्यू बिगनिंग, तो ये जो साइकिल है बहुत बार आपकी लाइफ में चलेगी और वापस से आप कहोगे चलो छोड़ो सब कुछ और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है ऑप्शन फर्स्ट। चीजें सारी मैं ऐसे बोलूँ तो अच्छी, दोनों ही फेजेस हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, वो मैं आपकी जिंदगी का देख रही हूँ। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज में अपनी खुशियों को ढूंढोगे जिसमें यूजुअल लोगों को खुशी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का ऐसा होगा कि किसी बच्चे को किसी रोते हुए बच्चे को देख के जैसे अगर उसके फेस पे स्माइल आ गई तो आपको वो खुशी अंदर से फील हो गई। यानी कि अगर आपने किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया तो अगर वो खुश हो गया ना, तो वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो आपको अंदर से फील होगी। आपके लिए खुशियों का मतलब पार्टी कर लेना, पैसा मिल जाना, ये नहीं होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपके लिए खुशियों के मायने अलग होंगे और वो जो मायने हैं वो आप खुद डिसाइड करोगे, वो जो प्रिंसिपल्स आप बनाओगे वो आप खुद डिसाइड करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो काफ़ी आपकी जो पर्सनैलिटी है ऑप्शन फर्स्ट वो ऐसी होगी, इम्पैक्टफुल, पावरफुल, यूनिक, अगर मैं कहूँ, और थोड़ी सी वियर्ड भी, वियर्ड बिकॉज आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के देखे हैं, तो शायद हर कोई पर्सन के साथ आपकी नहीं बनी, हर कोई आपको नहीं समझ पाए, लेकिन जो भी लोग आपको समझ पाएंगे वो आपके दिल के बहुत करीब होंगे। हाँ, और आपका बिहेवियर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा। आप बेसिकली ये चीज जो है ना अपनी लाइफ में करने वाले हो, कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कोई एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, या फिर मुझे यहाँ पे एनिमल्स की भी एनर्जी मिल रही है। लाइक जस्ट जो मुझे फील आ रहा है वो बता रही हूँ, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। जैसे एनिमल्स के, किसी बर्ड्स के इनके लग जाती है तो वो वो सेंटर में ले जाता है उनको, केयर टेकर जो सेंटर टाइप होते हैं। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा ऑफकोर्स, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सबके सोल पर्पस हैं। लेकिन आपको जो रियल हैप्पीनेस है वो आपके सोल पर्पस के साथ ही कनेक्ट होके मिलेगी ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में हाइट्स को अचीव कर लिया है, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी भी कुछ खाली सा है, अभी भी कुछ कमी है। तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपको आपके सोल पर्पस के साथ ही आपकी ज़िंदगी में आएगी। अगर मैं बात करूँ कब तक आएगी, क्योंकि मैंने टाइमिंग भी देखा है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Okay, 10 of Swords, 4 of Cups, 2 of Pentacles, The Lovers, एंड यहाँ पे 2 of Cups की भी एनर्जी है। प्यार के सही मायने हैं आप लोग जान पाओगे, अनकंडीशनल लव क्या होता है ये आप लोग जान पाओगे।
और यहाँ पे देख लो दी स्टार और यहाँ पे भी दी स्टार। तो जब आप खुद को हील कर लोगे, खुशियाँ उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आएगी। इन केस अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो और सोच रहे हो कभी सब कुछ अच्छा होगा, कभी सब कुछ अच्छा होगा, जब खुद को हील कर लोगे उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होगी। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मेरे नेक में, मुझे थ्रोट में बोलने में दिक्कत आ रही थी। ओके, सो अभी यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी लवर्स की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए 2 इयर्स नजर आ रहे हैं, 2 साल आपको अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होने में, उसको पूरा करने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल ही यहाँ पे एंडिंग है, कुछ चीज़ों की हो सकती है, कुछ रिश्तों की हो सकती है, किसी जॉब की, किसी बिजनेस की, या फिर कहीं कंप्लीटली आप एक अदर सिटी में, एक कहीं और आप शिफ्ट कर सकते हैं। काफी कुछ बदलाव से उससे पहले आपको गुजरना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई है। हाँ, तो ये मत सोचो कि कब होगा, कब खुशियां आएंगी, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेस आपकी चल रही है ना, इससे इसके उस पे ही चलना है। तो अगर आप कोशिश करोगे कि जल्दी प्रोसेस हो, तो फिर सोचो कि ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी जो अवेकनिंग आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल में होनी है, ठीक है। अब आप कोशिश करोगे कि नहीं मैं 1 महीने में ही कर लूँ, तो वो इतना सारा जो ट्रॉमा है, वो जो एनर्जी है, वो आप झेल पाओगे नहीं ना। तो बेटर है कि भगवान जी के ऊपर ट्रस्ट करो, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो, और जो जैसे चल रहा है अभी से उसी में अपनी जो खुशियां हैं उनको ढूंढना शुरू करो। सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, द थिंकिंग मैन, woman holding a coin, okay, ऐसे यहाँ रख देते। सो यहाँ पे है दी थिंकिंग मैन, वुमन होल्डिंग ए कॉइन एंड दी सन की एनर्जी। और ये तीनों कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाई बहुत विजडम है आपके अंदर, बहुत माइंड है, बहुत विजडम है। एग्जैक्टली बात करो तो कभी कभी जब आप सोचते होंगे यूनिवर्स के बारे में, डिवाइन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाते होंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से जाके आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो। आप जो भी स्टडी भी कर रहे होंगे ना, आपका ऐसा होगा, चाहे मुझे समय ज़्यादा लग जाए, चाहे मैं कम समय में कम समय में नहीं, चाहे मुझे समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं इतनी चीज़ ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं इसे सॉलिड पढ़ूंगा या मैं इसे परफेक्ट पढ़ूंगा। तो वो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आप लोगों की मिल रही हैं। क्लैरिटी, दी सन यहाँ पे हमेशा क्लैरिटी को लेके आता है, खुशियों को लेके आता है, सक्सेस को लेके आता है, आपकी लाइफ में नेम फेम को लेके आता है। ये आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आपके दिल की ख्वाहिश है ये कि मैं फेमस हूँ, या मैं लाइमलाइट में आऊँ, या फिर बहुत सारे लोग मुझे जाने, मेरे काम के लिए मुझे जाने। तो ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, और आपके काम से ही आपको पहचान मिलेगी डियर। आपका जो सोल पर्पस है, आप जिसको पूरा करोगे, उससे ही आपको पहचान मिलेगी। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप किसी को बहुत प्यार देने वाले हो अपना। ये प्यार मैं बोलूँ तो कुछ बच्चों के लिए भी हो सकता है, जैसे हैंडीकैप्ड हो गए, ऑर्फनेज में हो गए। ये प्यार जो है वो जानवरों के लिए भी हो सकता है। ये प्यार जो है वो हमारे पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट के लिए भी हो सकता है। लेकिन किसी को आप अपना अनकंडीशनल लव जो है, जैसे होता है ना तन मन धन, अपना प्यार, अपना डेडिकेशन, अपना पैसा, सब कुछ लगा के आप किसी की सेवा करोगे, ऑप्शन फर्स्ट, एंड वहीं से आपको नेम फेम शौहरत सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। खुशियाँ, मतलब सब कुछ ही उसमें इंक्लूडेड है। ये फुल पैकेज है, ऐसे मैं यहाँ पे कहूँ। तो लास्ट देख लेती हूँ मैं एनिमल विस्पर्स एम्पावरमेंट कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, दी बटरफ्लाई, एंड यहाँ पे भी दी बटरफ्लाई है। दी बटरफ्लाई, स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, ऑप्शन फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन आपने ही मैनिफेस्ट किया है, अपनी लाइफ में बदलाव जो आपको चाहिए वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है। अवेकनिंग आप ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, एनलाइटनमेंट आप ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो भैया वो प्रोसेस जो चल रही है ना, उसमें भी खुद को अडॉप्ट करो।
ठीक है ना। यू नो थोड़ा सा और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गहराई में जाके सोचो, जिंदगी है तो जिंदगी आखिर है क्या है। हाँ, तो ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड जैसे किसी की आंखें खुल गई, मुझे ऐसा यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, किसी की आंखें खुल गई, किसी को सच समझ में आ गया, जिंदगी का सच क्या है, झूठ क्या है। The rabbit recognize all your skills, you have everything you need। तो ये मैसेज आप लोगों को जानना जरूरी था। ऑप्शन फर्स्ट आप, मैं दिखाती हूँ, फोकस कर दूँ इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो भी कुछ आपके पास होना चाहिए वो सब कुछ आप लोगों के पास है। ठीक है, बस जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी खूबियां आपके अंदर हैं, उनको पहचानिए और उनके साथ आगे बढ़िए। आपके पास क्या नहीं है उस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है, आपके पास क्या है इस चीज पे आपको फोकस करना है, और यही खुश रहने का सीक्रेट है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या किसी की जिंदगी परफेक्ट होती है? मुझे बताइए, क्या मेरी जिंदगी परफेक्ट है? नहीं है। क्या आप दुनिया में जाइए, आप 10 लोगों से सर्वे करिए, आप 20 लोगों से सर्वे करिए और पूछिए क्या आपकी जिंदगी में परफेक्ट है? जो कुछ आपको चाहिए था वो सब कुछ आपके पास है? सब कोई नहीं कहेगा कि आई एम ऑल सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड आई एवरीथिंग व्हाट एवर आई वांट। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना कि जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसके साथ ही खुश रहना पड़ता है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। खुशी ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी ने बच्चों के साथ जैसे होता है ना, बच्चे बहुत मासूम दिल के होते हैं कि उनको एक खिलौना पकड़ा दे तो वो खुश हो गए, लेकिन खुशी का जो इमोशन है वो आपके अंदर से आता है। वो आप डिसाइड करते हो कि मुझे खुश रहना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ये एटीट्यूड बेसिकली आपको फॉलो करना है। ऑप्शन फर्स्ट, टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा, आपका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया है, आपने बहुत अपना समय दूसरे लोगों को दिया है और उन लोगों ने शायद आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया। तो यहाँ पे अभी कहा जा रहा है भाई अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो और अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लो, अपने डिसीजन खुद लेना सीखो। बेवजह दुखी होने से ना, मुझे इस हॉर्स की आइज में हमेशा बहुत पेन दिखाई देता है, लाइक मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना साथ खुद दो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस, अगर आप लोग को मुझसे कोई भी क्रिस्टल परचेज करना है, हाँ, तो आप मुझे क्रिस्टल परचेज करना है, फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स मैं आपको बता दूँ फिलहाल के लिए ऑफ चल रही हैं। लेकिन अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो या कोई और बात आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो डिटेल्स है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप मुझसे वहीं जाके कनेक्ट करेंगे। आपके कमेंट्स जब भी आप करेंगे ना, काफ़ी सारे लोग उसका रिप्लाई कर रहे होंगे कि व्हाट्सएप में ये है व्हाट्सएप, वो मैं नहीं हूँ, वो सब फेक अकाउंट्स हैं। और जब भी आपको कोई ऐसा आपके कमेंट पे कमेंट करे, आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए तभी की तभी, ताकि वो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाए। ओके, सो ये मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन एंड द पैरेट का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके भाग्य में कौन सी खुशियाँ लिखी हैं और वो कब तक आप लोगों को मिलेंगी। ओके, सो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे नीचे गिर गया। ऑप्शन टू, मैं नहीं ले रही इतने सारे कार्ड्स। Queen of Wands, okay, Seven of Pentacles। बहुत एम्बिशियस पर्सन हो गई, बहुत ज़्यादा आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वाकांक्षी अगर मैं कहूँ आप लोगों को। और कभी कभी आपके सपने ही आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आने देते हैं।
एक टारगेट आप लोग बनाते होंगे, आप उसको अचीव करते होंगे और उसके बाद आप कोई और टारगेट बना लेते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखते हो, लाइक जैसे मैंने कहा कि सपने बहुत बड़े हैं। तो एक होता है ना कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी जिंदगी को जीना, कहीं ना कहीं उस काम के चलते आप वो भूल जाते हो कि किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करनी है। हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते हो, हमेशा जिन भी लोगों को आपको प्रोवाइड करना है उन लोगों के बारे में सोचते हो और अपनी खुशियों के बारे में भूल जाते हो। बेसिकली काम 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 काम, ये सारी जो चीजें हैं मैं देख रही हूँ कि आपके साथ चलती रहती हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है ना, ऑप्शन 2, वो ये है कि भाई अपने लिए वक्त निकालना सीखो, खुश रहना सीखो। आप हमेशा उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हो, ऑप्शन 2, जो चीजें आपके पास नहीं है, जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि आप हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके रहते हो सकता है कि जब आप छोटे हो तो वो आपको बहुत कंपेयर किया जाता हो दूसरे लोगों के साथ, या ना कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, कोई ना कोई ब्लॉकेज ऐसा है जो बचपन से आपके साथ रहा है। तो यहाँ पे तो इनर चाइल्ड हीलिंग की आप लोगों को नीड है। दूसरी चीज, एक आपके माइंड का फिक्स्ड मैं देख रही हूँ कॉन्सेप्ट बन गया है, जैसे कि एक टारगेट छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा हमेशा खुद को बिजी रखते हो। हमेशा आपका माइंड जो है वो, जैसे मैं देख रही हूँ कि वो रिलैक्स वाली स्टेट में नहीं जा पाता है। मशीन की तरीके से यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2 की काम नहीं करना है। आप भूल रहे हो कि जिंदगी आपकी है, ये लाइफ आपकी है, तो यहाँ पे एंजॉय करना सीखो। कुछ लोग कहेंगे कि मैम इतना स्ट्रगल चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैसे, मतलब कैसे एंजॉय करें, हाँ कैसे खुश रहें, आप ऐसे ही कहोगे ना। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि तकलीफों में ही जो इंसान मुस्कुराना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी का विनर हो जाता है। तो यहाँ पे मैजिशियन ही है, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करें। डेली एफर्मेशन दें, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको एफर्मेशन बनानी है और डेली उनको दीजिए। बेसिकली अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करिए और दूसरे लोगों पे ध्यान मत दीजिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हमेशा आप कोशिश भी करते होंगे जब कभी कि आप अपने बारे में सोचें या फिर अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो या तो आपको नजर लग जाती होगी, ऑप्शन 2, बहुत जल्दी जल्दी आपकी खुशियों को जैसे नजर लग जाती होगी, या फिर कुछ लोग आपको परेशान कर देते होंगे। तो एक तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपना ऑरा स्ट्रांग बनाए रखो, ऑप्शन 2। बेसिकली वैसे मैं रीडिंग कर रही थी कि आपके भाग्य में कौन सी खुशियां लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज आ रही है कि खुशियां कैसे आपको मिलेंगी। तो ठीक है, जो वही डिवाइन की मर्जी, जो वो मैसेज देना चाहते हैं वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे दी डेविल ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब कि नेगेटिविटी काफी सारी है। अब ये नेगेटिविटी ऐसी भी हो सकती है कि दूसरे लोगों की वजह से आ रही हो या फिर आपके खुद की ही वजह से आ रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है ऑप्शन 2 जो आपको सही करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। आप लोग चाहें तो जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल होता है उसके साथ काम कर सकते हैं, जैसे ये स्टोन है, इसके साथ आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। इसको अपनी वर्क प्लेस पे रखिए, आपकी जो भी टेबल हो आप उसके ऊपर रखिए। जब भी आपको हैप्पीनेस फील हो, एटलीस्ट इस स्टोन को दिन में 15 से 20 मिनट के लिए आप जरूर पकड़े रहें, आपको अच्छा फील होगा। और आपको एक अंदर से अगर आपको फियर्स हैं किसी भी चीज के, तो वो फियर्स भी जो है वो दूर होंगे। बात करूं अगर मैं कि आपके भाग्य में कौन सी खुशियां लिखी है, तो यहाँ पे आपके भाग्य में ये लिखा है भाई कि जो खुशियां आपको मिलेंगी वो आप खुद क्रिएट करोगे, अपनी खुशियों को आप खुद बनाओगे। बेसिकली अभी की जो भी सिचुएशन है, आप चाहो तो उसमें खुश रह लो और आप चाहो तो नहीं रहो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपनी खुशियां आपने खुद तलाशनी पड़ेंगी, ऑप्शन 2। अपनी खुशियां आप दूसरों में नहीं तलाश सकते हो, अपनी खुशी आप अपने, ऑफकोर्स जो काम है वहां पे हमें खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन जो खुशी आती है ना वो अंदर से आती है, खुशी बाय चॉइस आती है। और यही मैंने चीज जो है वो ऑप्शन फर्स्ट में भी समझाई थी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे आपको अपने लिए कुछ डिसीजन लेने हैं, ऑप्शन 2, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ एक्शन लेने हैं, कुछ अपने रूटीन में, अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ बदलाव करने हैं और अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट करनी है। उसके बाद खुशियों से पहले तो मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में पीस का आना जरूरी है, शांति का आना जरूरी है, आप भी लोग इस चीज को मानोगे, ऑप्शन 2। तो सबसे पहले भाई अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, पीस के साथ काम करो और उसके बाद खुशियों के साथ काम करना। जैसे मैंने बोला, आप ब्लैक टर्मलिन, ठीक है, और इसके साथ अगर आप चाहो तो ये क्लियर कॉर्ड जो मैंने ऑप्शन फर्स्ट के लिए रखा था, इस क्रिस्टल को आप चूज कर, मतलब
चूज नहीं कर सकते, इसके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं देखती हूँ कि ये खुशियाँ कब तक आपकी लाइफ में आएंगी। टाइम पीरियड देखते हैं एंड कुछ एडिशनल मैसेज। ऑप्शन 2, थ्री ऑफ कप्स। छुट्टियां वेकेशन, मुझे यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान अपनी छुट्टियां बिताने कहीं जा रहा है, कहीं चिल करने, जैसे हिल एरियाज पे हो गया, बीच साइड हो गई। हाँ, नेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बर्ड्स की आपको चहचहाहट सुनाई दे रही है, तो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। आप किसी ट्रिप पे जा सकते हो, थोड़ा सा गैप ले सकते हो अपनी लाइफ में, खुद को रिचार्ज रिट्रीट का एक यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। सन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये भी देखो, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने बहुत इंतजार किया है और आप ये कहेंगे कि अब इंतजार नहीं होता है, अब और ज्यादा सब्र मुझ में नहीं बचा, पेशेंस मुझ में नहीं बचा है। तो कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि अभी फैसला हो ही जाए, कि क्या होना है क्या नहीं होना है, या फिर जो भी कुछ है मुझे इसी के साथ एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। तो एक ही चीज कहूंगी कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। ऑप्शन 2, बिकॉज पीस लेके आना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ, तो पीस लेके आओ। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन, ये सारी एनर्जीज जो वो चलती रहती हैं। पीस लेके आना है, अपने आप को खुश रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। बात करो कि खुशियाँ कब आएंगी आपकी ज़िंदगी में, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में टाइम नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कोई भी टाइम नहीं है कि खुशियाँ कब आएंगी। आपने अपनी खुशियाँ क्रिएट करनी पड़ेंगी। आप चाहें आप अभी कर लो, अपने लिए आपने कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑप्शन 2, और उसके बाद आपकी लाइफ में पीस आएगी। कोई डिसीजन के बाद आपकी लाइफ में पीस आएंगी, और फिर पीस आएगी और फिर खुशियां आएंगी। कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने कि कोई टाइम पीरियड नहीं आ रहा है। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया और ऐसे ही आप करते रहे, तो आपको इसी नेगेटिविटी के साथ बार बार आपने डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन है। ऑप्शन 2, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, यिन एंड यांग, एनर्जी बैलेंस। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। ऑप्शन 2, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। कुछ कॉर्ड्स हैं आपके आप जिनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कॉर्ड्स हो सकती हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और बंध गए हो किसी चीज में, खुद को बहुत ज्यादा बंधा सा, सफोकेटेड आप फील कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन, हीलिंग आपको करनी पड़ेगी। टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है। जब भी आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, डिवाइन को याद करो, ईश्वर का नाम लो, और उसके बाद उनसे ही पूछो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा, क्या मेरे लिए गाइडेंस है, क्या मेरे लिए एडवाइस है। और उसके बाद आपको आपके सवालों के जो भी है वो जवाब मिलेंगे। लेकिन आपने मेडिटेशन करना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान जिस भी रूप में आप इन्हें मानते हो आपको करना पड़ेगा। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है और मुझे हमेशा कहता है कि आ जाओ, अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस लेके आइए। यिन एंड यांग की एनर्जी भी जो है वो बैलेंस के बारे में ही बात करती है, और यहाँ भी बैलेंस है। तो बैलेंस आपने मेंटेन करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। ऑप्शन 2, उसके बाद ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने घर में, अपने परिवार में, सारा कुछ इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस का ही खेल है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 लास्ट, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, वॉक टॉल सीइंग दी ओवरव्यू। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है। हो सकता है कि जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपको अभी नहीं दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है दूर की सोच के चलो। ऑप्शन 2,
दूर की सोच के आपको चलना है कि जिस सिचुएशन में आप हैं, जो चीज़ आप अभी सोच रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है, क्या लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट देगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आगे के लिए भी प्लान्स बना के आपको चलने हैं। ब्लैक पैंथर, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। एंड ये डार्कनेस की एनर्जी, और यहाँ से कहा जा रहा है कि लाइट के साथ जुड़ो, लाइट के साथ कनेक्ट करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए ये। इस डार्कनेस से कोई आपको बाहर निकालने नहीं आएगा। ऑप्शन 2, ये आपका डिसीजन होगा, ये आपकी चॉइस होगी, ये आपकी विल पावर होगी, और ये आपने ही खुद को निकालना पड़ेगा। मैंने बता दिया है। ब्लैक चमलेन और क्लियर कॉर्ड्स के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था। आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट भी एक बार ही देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए वहां भी, बिकॉज यहाँ पे दी डेविल की एनर्जी है। ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था। द रैबिट, रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने आप को पहचानो, जो भी कुछ आप में कोई भी कमी नहीं है, आप ऑल परफेक्ट हो। तो अपने आप में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको और अच्छा करो, उनको और इम्प्रूव करो, और उसी के साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड गाइस, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप मुझसे कोई भी क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, या पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, मेल है, या फिर व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहीं से जाके कनेक्ट करेंगे। वो ये रहे कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हो और कमेंट्स का रिप्लाई करके कोई अपना नंबर शेयर कर रहा है, वो सब लोग फ्रॉड हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो प्लीज़ अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और ऐसे जो भी आपको कमेंट्स दिखे उनको आप रिपोर्ट कर दें, ताकि उनका जो चैनल है, उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाए, वो इस तरीके से आगे ना कर पाए। ओके, मैं कर रही हूँ जितना मैं कर पा रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो ये कहाँ से बाढ़ सी आ गई है ना, कि बस मैं जितने ब्लॉक कर रही हूँ वो उतने ही अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सब लोग की हेल्प चाहिए, एंड आई नो जल्दी ही ओवरकम हो जाएंगे सारी चीज़। बस आप अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।